समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी चयनित बीएड उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती आकाश पटेल याचिका हाई कोर्ट आर्डर जारी बीएड बाहर पर बड़ी खबर। तो इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे जो आर्डर आया है उस आर्डर में क्या क्या तथ्य मेंशन किए गए हैं। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। साथियों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। रिट नंबर A 14548/2019 आकाश पटेल एंड अदर्स जो आपका केस था जिसका निस्तारण हो चुका है और ये निस्तारण जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह सर के बेंच में हुआ है और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा अहम फैसला दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें क्या क्या स्पष्ट तौर पर यहाँ पर इंगित कराया गया है जो आर्डर आया है उसमें। तो साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो है याचिका को विड्रा करने के लिए जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर परमिटेड किया गया है और बात की गई है इस स्टेज पर, क्योंकि साथियों इस स्टेज पर जो है याचिका को विड्रा करने की यहाँ पर बात की गई। आप हिंदी वर्जन में देख सकते हैं लिखा गया याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि उन्हें इस स्तर पर इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है। दूसरा पॉइंट आगे लिखा गया है जो इसी में अगर बात को क्लियर करें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोक में उचित आवेदन करने की स्वतंत्रता उनके लिए आरक्षित रखी जा सकती है। तो इसमें बात कर लें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि उनको लिबर्टी है जो है स्पष्ट तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लेकर के वो कभी भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर केस कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो है वो आवेदन कर सकते हैं, अपनी याचिका कर सकते हैं। इससे स्पष्ट तौर पर क्या क्या निष्कर्ष निकला है, कौन सा मैटर उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक 25/11/2021 को आदेश पारित किया गया था। उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला था उसमें बीएड को बाहर किया गया था 11 अगस्त 2023 को और उसमें एक महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन भी लगा हुआ है। उसकी बात यहाँ पर की गई है कि मामले में पारित निर्णय के स्पष्टीकरण की मांग करने वाला जो है आवेदन भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो जजमेंट आया है इसके बाद जो है 50/68/2023 जिसको जो है कहीं ना कहीं जो राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला था उसे कहाँ सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर बीएड को बाहर किया है। हालांकि एक क्लेरिफिकेशन लगी हुई है जिसको कोर्ट के पटल पर रखा गया था और उसकी 1 अप्रैल को सुनवाई लगी हुई है। उस बिहाफ पर इस याचिका का निस्तारण हुआ है, ये हमने पहले ही आपको अवगत कराया था। अगला पॉइंट साथियों क्या कहता है कि इट इज आल्सो टू बी नोटेड दैट द एन ऑर्डर पासेड बाय दिस कोर्ट, यानी स्पष्ट हो रहा है कि 11/12/2023 को एक रिट है जिस पर जो है एक आदेश पारित किया गया है। जो एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है उस पर कहीं ना कहीं जो है प्रकाश डाला गया है और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इसके लिए स्पष्ट किया गया है कि आप देख रहे हैं कि सर्टेन डायरेक्शन फॉर द स्टेट ऑफ कैरी आउट ऑफ नेसेसरी मेजर्स ऑफ एपेक्स कोर्ट जजमेंट। तो अब साथियों हम आपको अवगत करा दें यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है कि जो जजमेंट है उस पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है कुछ निर्देश जारी किए गए हैं शीर्ष अदालत के फैसले को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें इस याचिका के निस्तारण की तो ये रिट याचिका जो है स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया है, यह मानते हुए इसे जो है खारिज किया गया है, न कि डायरेक्ट तौर पर खारिज किया गया है। यानी अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो ये बड़ा फैसला देखने को मिला है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर जो ये याचिका है ये वापस ली गई है और ये याचिका आप सभी को पता है बीटीसी जो अभ्यर्थी उनके माध्यम से 2019 में दाखिल की गई थी और उनका जो है मांग थी कि स्पष्ट तौर पर उनको जो है मौका दिया जाए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ में भी कहीं ना कहीं बदलाव हुआ था और ये कट ऑफ जो है उसको लेकर के भी लगातार वो लोग प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुड्डू सिंह की याचिका जो है इसी वजह से लगी हुई है, इसी बिहाफ पर लगाई गई है। हालांकि वो याचिका शिक्षा मित्रों के माध्यम से दाखिल की गई है लेकिन यहाँ पर भी यही बिहाफ था। तो साथियों बात कर लें जब हमने आपको अवगत कराया था सुनवाई के बाद में स्पष्ट कर दें तो जो सुप्रीम कोर्ट में चयनित बीएड के लिए क्लेरिफिकेशन मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लगाया है और उसके लिए सुनवाई आप सभी को पता है 1 अप्रैल को होगी और उसी बेंच में होगी जिस बेंच ने जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया था और उस जजमेंट से सारे निष्कर्ष निकल कर आए थे और 2018 का एनसीटी का गजट रद्द हुआ था और साथ ही जो है स्पष्ट तौर पर
जो है बीएड चयनितों को लेकर के जो है स्थितियां जो है अभी क्लियर नहीं हो पा रही थी, इस वजह से जो है क्लेरिफिकेशन लगाया गया है। तो उस याचिका के निस्तारण होने के साथ साथ इस याचिका का कहीं ना कहीं निस्तारण हो जाता, इस वजह से जो है इस याचिका को लिया गया है वापस। लेकिन अगर आगे चाहते हैं बीटीसी कैंडिडेट तो याचिका कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिबर्टी दे दी गई है। तो आप सभी को पता है कि बड़ी निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और इस बिहाफ पर इस केस का निस्तारण किया गया है। उम्मीद है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां जो भी आपके बीएड वर्सेस बीटीसी, डीएलएड या डीएड के परिप्रेक्ष्य में होंगी वो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।